Assalamu alaikum dear students, welcome back to our immunity series. In this video, we will cover extensive answer question number 3 and 4, where you will learn what is the role, what are the types of white blood cells and what is their role, and what is innate immunity and adaptive immunity. There are key topics. These are the key topics for both understanding and exams. Let's get started. Question number 3 is immune system is made up of white blood cells. What are different types of white blood cells? Give their role. हमने ये एक डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें हमने बताना है कि वी नो कि हम बार बार जब इम्यून सिस्टम का जिक्र करते हैं हम वाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं और फिर हमने डिटेल में उनकी टाइप्स डिस्कस करनी है, फिर हमने उनके ईच टाइप के रोल फंक्शन भी बताना है. White blood cells, also called leukocytes, are essential components of immune system. They are classified into three main types based on their structure and function. Based on their structure and function, इनको three main types में discuss किया जाता है. सामने हम एक flow chart देख लेते हैं, फिर इसको one by one discuss करेंगे. Three main types are granulocytes, monocytes, and lymphocytes. Again, granulocytes, monocytes, lymphocytes. ग्रेनुलोसाइट्स के थ्री टाइप्स हैं, न्यूट्रोफाइल्स, बेसोफाइल्स, एजिनोफाइल्स. ये क्या होता है? ये फर्स्ट टाइम का डिफेंस होता है जब कोई भी पैथोजन फर्स्ट टाइम इंटर होता है बॉडी में. मोनोसाइट्स ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है? मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स. ठीक है, ये दोनों फर्स्ट इंट्रोडक्शन में होते हैं. देन देयर इज लिम्फोसाइट्स जिसकी टाइप्स में आता है एनके सेल्स, बी सेल्स और टी सेल्स. लिम्फोसाइट्स अब हम वन बाय वन को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स. दीज व्हाइट ब्लड सेल्स आर ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म एंड मल्टीलोड न्यूक्लियाई. मतलब ये इनके साइटोप्लाज्म के अंदर हमें ग्रेन्यूल्स दाने की तरह स्ट्रक्चर नजर आएंगे जो बाकी मोनोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स में नजर नहीं आएंगे. ठीक है, और इनकी न्यूक्लियस मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं. ठीक है, दे आर इन्वॉल्व इन इमीडिएट डिफेंस. ये किस में इन्वॉल्व होते हैं? इमीडिएट डिफेंस जो सबसे पहले कोई पैथोजन जब बॉडी में एंटर होता है तो उसके अगेंस्ट जो इमीडिएट रिएक्शन होता है ये ग्रेन्युलोसाइट्स उसमें इन्वॉल्व होता है. टाइप्स एंड रोल्स इसके थ्री टाइप्स होते हैं, न्यूट्रोफाइल्स, बेसोफाइल्स एंड एजिनोफाइल्स. एज यू कैन सी हियर, न्यूट्रोफाइल्स क्या करते हैं? दे रैपिडली इंजेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड किल देम थ्रू फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस वो एक्टिविटी है जिसमें कोई भी लार्ज जो बॉडीज होती है, लार्ज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसको डायरेक्ट निकल के खा जाना और किल कर देना. ठीक है, ये जो न्यूट्रोफाइल्स होते हैं ये बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह को डायरेक्टली इंगल्फ करते हैं, निगलते हैं और किल कर देते हैं. ये इंजेस्ट करते हैं बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और किल कर देते हैं. बेसोफाइल्स क्या होते हैं? डिफेंड ह्यूमन बॉडी फ्रॉम एलर्जेंस, पैथोजेंस एंड पैरासाइट. ये तीनों के अगेंस्ट, एलर्जिक सब्सटेंसेस के अगेंस्ट भी, पैथोजेंस के अगेंस्ट भी और पैरासाइट्स के अगेंस्ट भी बॉडी को डिफेंड करते हैं. हाउ दे डू? दे रिलीज एंजाइम टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो. ये ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए एंजाइम रिलीज करते हैं और प्रिवेंट करते हैं कि ब्लड की क्लॉटिंग ना हो सके, ब्लड फ्लो बहुत फास्ट हो. Eosinophils protect your body from parasites, allergens, foreign bacteria and outside organism. ये भी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट पैरासाइट्स, अगेंस्ट एलर्जिक सब्सटेंसेस और फॉरेन बैक्टीरिया एंड आउटसाइड ऑर्गेनिज्म से. यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया ग्रेनुलोसाइट्स को. आगे हम मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स डिस्कस करेंगे. मोनोसाइट्स, दीज आर द लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल्स. कीप दिस थिंग इन माइंड. एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल्स? मोनोसाइट्स. Monocytes typically circulate in the blood for 1 to 3 days before migrating into tissues where they become macrophages or dendritic cells. Monocytic cells basically typically 1 to 3 days ये मतलब अपनी प्रोडक्शन के बाद 1 to 3 days ये ब्लड में ना सर्कुलेट करते रहते हैं. ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज की तरफ माइग्रेट होते जाते हैं जहां पे जाके ये मेच्योर होते हैं और वहां पे मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स बनाते हैं. मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स इसके टू टाइप्स हैं, हम देखेंगे. मैक्रोफेजेस आर स्पेशलाइज्ड सेल्स इन्वॉल्व इन द डिटेक्शन,
phagocytosis and destruction of bacteria and other harmful organisms. In addition, they can also present antigen to T cells and initiate inflammation. बेसिकली मैक्रोफेजेस के जैसे नेम मेंशन कर रहा है कि ये स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, पैथोजन जिसमें बैक्टीरिया और अदर हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं कि ये हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंस है, उसको डिटेक्ट करते हैं, फिर उसको उसी तरह से इंगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एडिशनली ये क्या करते हैं कि एंटीजन जो एंटीजन वो टी सेल्स को जो हेल्पर सेल्स होते हैं उनको एंटीजन प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पे एक तरह से उसको भी टी सेल को ट्रिगर करते हैं, ठीक है। डेंड्राइटिक सेल्स, these cells instruct T cells on what to attack, also known as antigen presenting cells. Dendritic cells are specialized to take up antigen and display it for recognition by lymphocytes. Basically जो T cells होते हैं जो एक्शन परफॉर्म करते हैं, जो अटैक करते हैं, ये उनको बैक्टीरिया आइडेंटिफाई डिटेक्ट करके रिकॉग्नाइज करके बैक्टीरिया का एंटीजन प्रेजेंट करते हैं कि इसके अगेंस्ट इस स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट अटैक करना है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स, अब थर्ड टाइप पे अब हम आ गए लिम्फोसाइट्स। Lymphocytes help your body immune system fight cancer and foreign viruses and bacteria. Lymphocytes help your immune system remember every antigen when it comes in contact with. There are three types of lymphocytes: NK cells, B cells and T cells. हम one by one इनको देखते हैं। B cells क्या होते हैं? B cells, these lymphocytes arise and mature in the bone marrow. ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं और कहाँ पे मेच्योर होते हैं? बोन मैरो में। When immune system detects antigen, the B cells produce antibodies to fight the invader pathogen. जैसे ही immune system detect करता है antigen of any foreign material, B cells क्या करते हैं? antibodies produce करते हैं जो उस invader pathogen के against attack करता है। Activated B cells differentiate into plasma cells and memory cells. जब एक्टिवेट होते हैं, जब वो फाइट कर होते हैं, इस वक्त ये दो टाइप्स में डिफरेंशिएट होता है, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा सेल बेसिकली वही एंटीबॉडीज क्रिएट कर रहा होता है, फाइट कर रहा होता है, और मेमोरी बी सेल क्या होता है? डेटा को वो जो उस स्पेसिफिक पैथोजन को मेमोराइज कर रहा होता है और उसके अगेंस्ट जो एक्शन परफॉर्म किया जाता है, जिस टाइप की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ये उस डेटा को स्टोर कर लेता है, मेमोराइज कर लेता है। T cells arise in bone marrow, mature in thymus and gather in lymph node. पिछला सिर्फ बोन मैरो में बनना था, प्रोड्यूस हुआ था और वहीं पे मेच्योर होता था, जबकि ये क्या करते हैं? बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं लेकिन थाइमस में ट्रैवल करते हैं, थाइमस में जाके मेच्योर होते हैं और आखिर में अल्टीमेटली कलेक्ट होते हैं, जमा हो जाते हैं लिम्फ नोड्स में। ये याद रखना। टाइप्स इंक्लूड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स। ये टी सेल्स की चार टाइप्स हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का क्या काम है? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को डायरेक्टली किल करना। हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं? अदर टी सेल्स हैं, बी सेल्स हैं, जो ये बाकी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या मेमोरी टी सेल्स हैं, इनकी और ऊपर जो हमने बी सेल्स पढ़े थे, प्लाज्मा सेल्स, उनकी हेल्प करते हैं उनके फंक्शंस परफॉर्म करने में, बेसिकली दे आर हेल्पिंग, ठीक है। Memory T cells provide long-term immunity against same pathogen in future. Memory cell जैसे हमने memory B cell में भी डिस्कस किया था, उसी तरह से memory T cells भी यही के लॉन्ग टर्म वही सेम पैथोजन जिसको पहले किल किया था प्लाज्मा सेल्स ने, ये उसी की इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेते हैं और इन फ्यूचर जब वो पैथोजन अटैक करता है तो ये उसको रिकॉग्नाइज करके सेल्स को हेल्प आउट करता है उसको किल करने में, ठीक है। सप्रेसर टी सेल्स शट डाउन इम्यून रिस्पॉन्स आफ्टर इन्फेक्शन इज क्लियर। जब पूरी तरह से इन्फेक्शन क्लियर हो जाए, हमारी बॉडी वापस रिकवर हो जाए, फिर सप्रेस करते हैं। सप्रेसर टी सेल्स इम्यून रिस्पॉन्स को शट डाउन कर देते हैं। ओके, एनके सेल्स रहता है। एनके सेल्स नेचुरल किलर सेल्स कहा जाता है। आर फाउंड इन ब्लड एंड लिम्फ। ये ब्लड में और जो दूसरा ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है ब्लड का, लिम्फ, उसमें पाए जाते हैं। दे कैन डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड एंड डिजीज सेल लाइक कैंसर सेल्स। ये कैंसर सेल्स को, मोस्टली इन्फेक्टेड सेल को किल करते हैं। डेवलप इन बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, थाइमस, लीवर एंड यूट्रस, ये सब में डेवलप होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। कंक्लूजन, these diverse type of white blood cells work together in innate and adaptive immune system to recognize, attack and remember pathogens.
forming the core of immune system defense strategy. There are two types of defense system, innate and adaptive. ठीक है, ये दोनों collectively मिलके उन दोनों में परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम यही कह सकते हैं कि फर्स्ट ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स innate इम्यून पे थे और अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में हमारे पास लिम्फोसाइट्स थे. Okay, question number 4 is compare innate and adaptive immunity. Which type of immunity increases in most people when they reach adulthood? Innate और adaptive immunity को पहले हमने differentiate करना है, फिर हमने discuss करना है कि जब एक इंसान मेच्योर हो जाता है, एडल्टहुड में चला जाता है, तो कौन सी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है. द इम्यून सिस्टम हैज टू मेजर ब्रांचेस that work together to protect the body from diseases. Innate immunity and adaptive acquired immunity both play unique and complementary roles. जब डेफिनेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि इनेट इम्यूनिटी मींस नेचुरल इम्यूनिटी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ. बाय बर्थ एक इंसान में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको नेचुरल इम्यूनिटी, उसको कहते हैं इनेट इम्यूनिटी. अडैप्टिव इम्यूनिटी अडैप्टिव से जैसे हमें नेम से पता चलता है कि अडॉप्ट की जाती है बाद में सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, कि अगर कोई स्पेसिफिक पैथोजन इंटर होता है तो उसके अगेंस्ट जो बॉडी अडॉप्ट करती है उस इम्यूनिटी को कहते हैं. डेफिनेशन इज अक्योर्ड इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर एक्सपोजर टू पैथोजन. इसके लिए कंडीशन रिक्वायर्ड है कि कोई स्पेसिफिक पैथोजन इंटर होगा तब ये इम्यूनिटी डेवलप होगी. ठीक है. स्पेसिफिसिटी, इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ है, वो नॉन स्पेसिफिक होती है, वो ऑल काइंड ऑफ पैथोजेंस के लिए इक्वल एक्ट करती है. जबकि एडाप्टिव इम्यूनिटी अभी हमने बात की कि कोई स्पेसिफिक पार्टिकुलर पैथोजन या उसका एंटीजन इंटरेक्शन करेगा तब ये एडाप्टिव इम्यूनिटी डेवलप होगी. रिस्पॉन्स टाइम, इनेट इम्यूनिटी क्योंकि वो ऑलरेडी बॉडी में मौजूद होती है, तो जैसे ही उसको कोई भी पैथोजन नजर आता है वो इमीडिएटली विद इन आवर्स एक्ट करती है, रिस्पॉन्स करती है. जबकि अडैप्टिव इम्यूनिटी ने अडॉप्ट होना था, इसने पहले रिकॉग्नाइज करना होता है, डिटेक्ट करना होता है, पैथोजन को रिकॉग्नाइज करना होता है, फिर इनिशिएट करना होता है रिस्पॉन्स. तो ये एक स्लो होती है. टेक डेज टू एक्टिवेट ऑन फर्स्ट एक्सपोजर. पहली बार जब भी पैथोजन, आगे मेमोराइज कर लेते हैं उस पैथोजन को, लेकिन फर्स्ट टाइम जो पैथोजन है उसके अगेंस्ट एक्टिवेट होने में फर्स्ट एक्सपोजर पर टाइम लेती है. जैसे कोविड-19 पहली बार वो वायरस आया था तो इट टुक टाइम. मेमोरी, जो इनेट इम्यूनिटी है वो कोई मेमोराइज नहीं करती पैथोजेंस को, वो बस हर बार रिस्पॉन्स सेम वे ईच टाइम, हर बार एक ही जैसा रिस्पॉन्स करती है क्योंकि वो स्पेसिफिक टू पैथोजन होती ही नहीं है. जबकि अडैप्टिव इम्यूनिटी ये मेमोराइज करती है, बी सेल्स मेमोराइज कर लेते हैं उस स्पेसिफिक पैथोजन की इंफॉर्मेशन को, इस वजह से हैज मेमोरी एंड रिस्पॉन्स फास्टर अपॉन री एक्सपोजर. दूसरी बार जो पैथोजन री एक्सपोजर के दौरान ये फास्टर रिस्पॉन्स करते हैं. मेन कंपोनेंट्स, skin, mucous membrane, phagocytes and NK cells are the main components of innate immunity. मतलब ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जिसमें स्किन आ जाते हैं, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाते हैं. म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारे स्टोमिक में होती है, फैगोसाइट्स जो इनिशियली जो इंटरेक्ट करते हैं और किल करते हैं, गल्फ करते हैं, फैगोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स, ये सारे मेन कंपोनेंट्स हैं इनेट इम्यूनिटी का. जबकि बीटा सेल्स, टी सेल्स और एंटीबॉडीज जो हैं वो अडैप्टिव इम्यूनिटी का है. ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं. फर्स्ट और लेटर लाइन, यस फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या आते हैं, इनेट इम्यूनिटी आती है, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कम्स अंडर अडैप्टिव इम्यूनिटी. इंप्रूव्स ओवर टाइम, नो रिमेन्स कांस्टेंट. बाय बर्थ जो एक जनरल इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी जनरल इम्यूनिटी है, नॉट स्पेसिफिक, वो इट रिमेन्स सेम, ये चेंज नहीं होती. अडैप्टिव इम्यूनिटी, यस इट इम्प्रूव विद एक्सपोजर एंड वैक्सीनेशन. अडैप्टिव इम्यूनिटी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जैसे जैसे डिफरेंट पैथोजेंस को इंटरेक्ट करती है वैसे वैसे इंप्रूव होती रहती है. मेडिसिन के थ्रू भी इसको इंप्रूव किया जाता है. एग्जांपल्स ऑफ एक्शन, इन्फ्लेमेशन होती है. एग्जांपल जैसे कैसे पता चलता है कि इनेट इम्यूनिटी इज वर्किंग, इन्फ्लेमेशन होती है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे स्वेलिंग होती है, पेन होता है, बुखार आता है, फाइगोसाइटोसिस हो रही है. जब बुखार आ रहा होता है किसी एंटीबायोटिक प्रॉब्लम के अगेंस्ट, किसी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट जब बुखार आता है या इन्फ्लेमेशन होती है, मींस इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड. ठीक है, वो उस पर काम कर रहे होते हैं. ठीक है. अडैप्टिव इम्यूनिटी, एंटीबॉडी के एग्जांपल क्या है कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही होती है, इम्यून मेमोरी सेल्स काम कर रहे होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी काम कर रहे होते हैं. अब हमने क्वेश्चन का और पार्ट देखा था कि
जब एक इंसान एडल्टहुड में जाता है तब कौन सी इम्यूनिटी इंक्रीज करती है? अडाप्टिव इम्यूनिटी इंक्रीजेज इन मोस्ट पीपल एज दे ग्रो ओल्डर। जब लोग ओल्डर ग्रो करते हैं तो अडाप्टिव इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। दिस इज बिकॉज द रिपीटेड एक्सपोजर टू पैथोजन एंड वैक्सीनेशन हेल्प बॉडी develops a library of memory B cells and T cells, leading to quicker and stronger responses to familiar infections. वही बार बार डिफरेंट टाइप के पैथोजन जब उनकी बॉडी में एंटर होते हैं तो वो उसके अगेंस्ट खुद को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा वैक्सीनेशन भी इसको हेल्प करते हैं टू डेवलप मोर नंबर ऑफ मेमोरी बी सेल्स एंड टी सेल्स। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Now you know how vaccine protects us and how white blood cell defends the body. Um, for more helpful video, don't forget to like this video, comment down if you have any query further, share it with your friends and subscribe to this channel. See you in next one. Allah Hafiz.